एवं स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं राष्ट्रभाषा हिंदी यानी नॉन हिंदी के चैप्टर वाइज सारे प्रश्न जो कि आपके बिहार मैट्रिक एग्जाम 2023 में पूछे जाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि एक भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक चैप्टर वाइज सभी प्रश्न कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता किसकी रचना है? बिहारी, शंकर शैलेंद्र, गोपाल सिंह नेपाली, मोहम्मद इकबाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शंकर शैलेंद्र तू जिंदा है तो शीर्षक कविता की रचना की है। दूसरा नंबर प्रश्न, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता से क्या प्रेरणा मिलती है? सुख और दुख की, देश प्रेम की, आशा और जीत की, प्रेम और अनुराग की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आशा और जीत की। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता की प्रेरणा आशा और जीत की मिलती है। तीसरा नंबर प्रश्न, कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है? बच्चे की दुआ, पीपल, करमवीर, तू जिंदा है तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है। अगला प्रश्न, हमारे कारवां को किसका इंतजार है? ऑप्शन ए मंजिल, बी स्वर्ग, सी गम, डी समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मंजिलों। हमारे कारवां को मंजिलों की इंतजार है। अगला प्रश्न, बूढ़ी है आग पेट की, बूढ़े हैं दिल के दाग ए, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ए। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? शंकर शैलेंद्र, मोहम्मद इकबाल, गोपाल सिंह नेपाली, नरोत्तम दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शंकर शैलेंद्र की प्रस्तुत पंक्ति कवि है। अगला प्रश्न, शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता है पीपल, तू जिंदा है तो, करमवीर, बच्चे की दुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तू जिंदा है तो शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता है, जो कि इससे पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था लेकिन ये घुमा के पूछा गया है, तो आप सभी अच्छे से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न, जमी के पेट में पली अगन पले हैं, टीके न टीके सूखेंगे भूख रोक के स्वराज ए। ऑप्शन ए जलजले, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी दाग, ऑप्शन डी जमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलजले यानी भूकंप। जलजले का मतलब भूकंप होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलजले। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी का मुख्य नायक कौन है? महमूद, अमीना, हामिद, मोहसिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हामिद ईदगाह कहानी का मुख्य नायक है। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी में हामिद के दादी का क्या नाम था? शकीला, अमीना, खैरून, नगमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हामिद की दादी का नाम अमीना थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है और अमीना इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मेले में हामिद क्या खरीदता है? सिपाही, खंजरी, गुजरिया, चिमटा। तो मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि मेले में हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है, जो कि उसकी दादी रोटी बनाती थी तो उनका हाथ जल जाता था, तो जिस कारण से हामिद ने अपनी दादी के लिए मेले में चिमटा खरीदा था। अगला प्रश्न, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, भैरव बनारसी, कामता प्रसाद, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेमचंद्र ईदगाह कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, हामिद कितने साल का था? 2-3 साल, 3-4 साल, 4-5 साल, 5-6 साल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4-5 साल। हामिद जो था वो 4-5 साल का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है? तो आप सभी जानते ही होंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं 40, 30, 20, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। अगला प्रश्न, महमूद के पास कितने पैसे हैं? 10, 5, 12, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महमूद के पास 12 पैसे हैं। अगला प्रश्न, मेले में हामिद के पास कुल कितने पैसे थे? 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 3 पैसा, यानी मेले में हामिद के पास मात्र 3 पैसा था। अगला प्रश्न, मेले में मोहसिन के पास कुल कितने पैसे थे? 10, 12, 15, 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहसिन के पास 15 पैसे थे। अगला प्रश्न, मेले में हादिम क्या खरीदता है? सॉरी, यहाँ हादिम नहीं होगा बल्कि हामिद होगा। तो
मेले में हामिद क्या खरीदता है? चिमटा, खिलौना, मिठाई, सिपाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो अपना दादी के लिए चिमटा खरीदता है, जो कि इससे पहले ये प्रश्न बता दिया गया है। अगला प्रश्न, मेले में सम्मी क्या खरीदता था? चिमटा, खंजरी, गुजरिया, सिपाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी खंजरी। मेले में सम्मी ने खंजरी खरीदा था। अगला प्रश्न, गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर था? 5 कोस, 4 कोस, 3 कोस, 1 कोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 कोस। गांव से ईदगाह की दूरी 3 कोस था। अगला प्रश्न, जो कि इस सेट का लास्ट प्रश्न है, तो देखते हैं। हामिद के दोस्तों का नाम है, हामिद के दोस्त का क्या क्या नाम था? मोहसिन, महमूद, नूरे, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसका हामिद के दोस्त का नाम सभी हो जाएगा, क्योंकि उसका दोस्त मोहसिन भी थे, महमूद भी थे और नूरे भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यानी इसी तरह के चैप्टर वाइज प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक लाइक भी ज़रूर कर दें, ताकि इससे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लाता रहूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।